नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप वेरिकोसील पेशेंट हैं या फिर आपको वेरिकोसील जैसी समस्या काफ़ी समय से चली आ रही है, तो आज हम इस समस्या का निदान आपके लिए लेकर आए हैं। समस्या का निदान इस तरह से होगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप वेरिकोसील पेशेंट हैं तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज, कुछ ऐसे योग आसन जिसके द्वारा आप अपनी वेरिकोसील की बीमारी में काफ़ी खुद को रिलैक्स कर सकते हैं, काफ़ी राहत पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सारे आसनों के साथ। लेकिन एक बात आपको यहाँ बता दें कि अगर आपको जो भी हम आसन बताने यहाँ जा रहे हैं उसे हम हर पिक्चर के थ्रू आपको डिस्क्राइब भी करते जाएंगे, ताकि आप अपनी जो आसन वाली जो प्रोसेस है, जो एक्सरसाइज वाला प्रोसेस है, उसको आप आराम से कर पाएँ, आप अच्छे से उसको रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि आपको किस तरह से इस पोस्चर को मेंटेन करना है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले आसन के साथ, जिसे हम बोलते हैं भुजंग आसन, यानी कि कोबरा पोज। इस पोजीशन में आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कोबरा जैसी पोजीशन आपको यहाँ पर लेनी है और आपको क्या करना है। इस कोबरा पोजीशन को लेने के बाद में आपके साथ क्या होगा कि आपका जो स्किन स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगी। आपका जब एक खिंचाव उत्पन्न होगा शरीर में, तो उससे क्या होगा, आपकी जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें भी एक दबाव बनना शुरू होगा, उनमें भी एक खिंचाव उत्पन्न होगा, जिससे क्या होगा, आपका जो ब्लड, जो रुका हुआ ब्लड है, जो आपका जो एक फ्लो जो सही नहीं हो पा रहा है, जो ऑब्स्ट्रक्शंस कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहे हैं, वो ऑब्स्ट्रक्शंस क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज को करने से आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे आसन की, जो आपके लिए इससे भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। यानी कि आपने जो कोबरा पोज किया वो आपके लिए काम कर रहा है, लेकिन अगर आप इस वाले आसन को करते हैं तो ये आपके लिए मच बेटर हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस आसन को हम बोलते हैं लेग रेज एक्सरसाइज, यानी कि विपरीत करनी आसन। इसमें आपको क्या करना है, दीवार के सहारे अपने दोनों पाँव को टिका लेना है 60 और 90 डिग्री के एंगल पर, और कुछ देर तक उनको ऊपर ऐसे ही टिका कर रखना है और कुछ देर बाद उसको नीचे डाउन कर लेना है। इस प्रोसेस को आप करीब 3 से 4 या 5 बार दोहराइए, और इसको करने से भी आपका क्या होगा, आपके जो टेस्टिकल्स में ब्लड में जो एक नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ब्लड जमा होना शुरू हो जाता है, वो वापस अपना सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा, आपका प्रोसेस पूरा ब्लड का चालू हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो आप इस पिक्चर के थ्रू देख लीजिए और आप समझ लीजिए, और इसके बाद आप इस आसन को करना भी शुरू कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं तीसरे आसन की, यानी कि सेतु बंद आसन। इसको हम बोलते हैं ब्रिज पोज, यानी कि ब्रिज जैसी एक मुद्रा वाला ये आसन है। इसके भी करने से आपका क्या होगा, स्किन स्ट्रेच होती है, आपका एक मसल्स में खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे आपका ब्लड फ्लो बेहतर होता है। आपकी डाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है, जो अक्सर करके वेरिकोसील पेशेंट में देखी जाती है, ये उसको दूर करता है। आपकी कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की परेशानियों को पूरी तरह से बिल्कुल क्योर कर देता है, बिल्कुल ठीक कर देता है। तो आप इस पोज को भी करना ना भूलें। अब हम बात कर लेते हैं उस आसन की जिसको हम बोलते हैं बद्ध कोण आसन, यानी कि बटरफ्लाई पोज। इस पोजीशन में क्या होता है, ये आपने अक्सर करके सुना भी होगा और देखा भी होगा, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस पिक्चर के माध्यम से देख लीजिए। इसमें आपको क्या करना होता है, अपने दोनों पैरों के तलवों को मिला लेना होता है, जिससे आपके जो घुटने होते हैं, नीज होते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, और उसके बाद आपको ज़मीन पर इन्हें टच करने की कोशिश करनी होती है। इससे भी आपके इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम है दूर होती है, आपके स्पर्म की मोटिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छी हो जाती है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। साथ ही आपकी जो नसों की जो खराबी है, नसों में जो ब्लड का जो दिक्कत है, वो भी काफ़ी हद तक बेहतर होने लगती है, उसका फ्लो काफ़ी अच्छा होने लगता है। तो आपको इस आसन को करना भी नहीं भूलना है। तो आज इस वीडियो में हमने आपको जितने भी आसन बताए, जितनी भी एक्सरसाइज बताई, अगर आप इनको करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो वेरिकोसील की दिक्कत है, तो उसमें आपको काफ़ी हद तक रिलैक्स मिलेगा, राहत मिल जाएगी। लेकिन अगर लग रहा है आपको कि समस्या आपकी काफ़ी जटिल है, इससे आप केवल कुछ टेम्परेरी रिलीफ पा सकते हैं, आपको लगता है कि आपकी समस्या बिना दवाई के, बिना उपचार के नहीं ठीक हो सकती है, तो आपको फिर तुरंत मेडिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत है, और एक अच्छी और एक सही दवा की ज़रूरत है। और वो दवा आपको कहाँ से मिलेगी? आप होम्योपैथी मेडिसिन को अपनाएं। होम्योपैथी मेडिसिन जो होती है वेरिकोसील के लिए 100% क्यूरेबल ट्रीटमेंट देती है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये आपके रूट कॉज पे काम करती है, ये बीमारी की जड़ों पर काम करती है, और आपकी जो वेरिकोसील की जो समस्या है वो पूरी तरह से आपको निजात दिला देती है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये समस्या आपको ज़्यादा है, तो आप अभी इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। आप हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन, आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।